हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज किस विषय में बात करूं? आज मैं आपको माँ के विषय में बताऊंगी। मैं डेली इंस्टाग्राम पे माँ वाली वीडियोस देखती हूं और बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होती है माँ के विषय में। सब माँ को रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो फ़ोटो पकड़ी रहती है हाथ पे बच्चों ने। और कोई भी परेशानी होता है तो कहते हैं मम्मा हमको अकेला फ़ील हो रहा है, या जैसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो बच्चे दुखी होते हैं, सैड होते हैं और वो फ़ोटो से बना के वीडियो बनी हुई है मतलब। तो क्या होता है कि जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं या फिर यूट्यूब पर डालते हैं, कई बार तो क्या होता है कि इंसान जो लाइफ में उसके साथ में होता है ना, वो सच्चाई भी बताता है। कई तो देखो व्यूज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए करते हैं इस्तेमाल, लेकिन कई होते हैं कि अपने दिल की बात भी बोलते हैं। देखो पॉजिटिव भी सोचना चाहिए ना। तो मैं बच्चों की वीडियोस देखती रहती हूँ माँ के विषय में, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मतलब देखती रहती हूँ। तो मुझे माँ के, मैंने बोला माँ के बारे में मैं आपको गाना सुनाऊँगी। एक बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सुरीला पुराना गीत है। तो जैसे मेरी बेटी है, मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। और कभी परेशान होती है वो, जैसे इतनी बड़ी भी हो गई है ना, तो कोई भी कुछ होगी तो कोई प्रॉब्लम होती है उसे तो वो रोने लग जाएगी। तो फिर मेरे से बोलेगी अपनी प्रॉब्लम, दिक्कत होगी कुछ भी, पहले चुप रहेगी चुप रहेगी चुप रहेगी। और जब उससे नहीं हो पाएगी कोई बात, वो मतलब हैंडल नहीं हो पाएगी, ये ज़्यादा परेशान होगी, तो फिर वो मुझे बताती है कि मतलब मम्मी कुछ तो करेगी, मतलब कुछ तो समाधान निकालेगी किसी चीज़ का। तो मैं उसे फिर समझाती हूँ। कोई भी बात होती है, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन जो मतलब माँ बापों के लिए, पेरेंट्स के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना। तो बच्चे ही हों चाहे अपने हो, सब बच्चे मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो मैं बच्चों की फीलिंग ना समझ जाती हूँ शुरू से, है कि मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी, तो कोई भी बच्चे मुझे वैसे लाइक भी बहुत करते हैं। कि आंटी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है और समझती हैं, मतलब फीलिंग समझती हैं। तो बच्चों की, कई बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते, या कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की सुनते नहीं हैं, अपने में रहते हैं। होते हैं ना कि जैसे कई बोलते हैं कि मॉडल ज़माने के पेरेंट्स हो गए आजकल, कि बच्चों को अलग रखेंगे, अपना अलग रहेंगे सेपरेट। और क्या, बच्चों की फीलिंग नहीं समझते, अपने में रहते हैं। तो बच्चों की मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी फीलिंग बच्चों की। देखो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कोई भी बात ऐसा बनाओ बच्चों को एक दोस्त की तरह, कि वो आपसे हर बात अपनी शेयर कर पाए। उनके अंदर कोई बात चल रही है ना, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो हर बात आपको बता पाए, ना कि बच्चे छुपाएं। कोई भी काम हो तो बच्चे छुपाए ना, मतलब अपने हर दिल की बात आपसे शेयर कर पाए। ठीक है। तो पेरेंट्स का तो यही मतलब होता है, मैं तो यही बात समझती हूँ पेरेंट्स का मतलब। तो मैं वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, फिर बच्चे होते हैं फ़ोटो लेके फिर बोलते रहते हैं माँ के बारे में, या माँ के विषय में बताते हैं। तो ये सब चीज़ें देखती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा वो हूँ ना, थोड़ा इमोशनल भी तो हूँ मैं। फिर मैं आपको ना, मैंने सोचा एक गाना गा के सुनाऊंगी, कि जो भी बच्चे दुखी होते हैं ना, एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है, चाहे वो भले हों चाहे बुरे हों, चाहे उनको ना दें। उनको, पेरेंट्स को लालच नहीं होता। अब देखो और पेरेंट्स कैसे हैं वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ। कि पेरेंट्स का मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे हमें कमा के देंगे तो हमारे लिए अच्छे हैं। पेरेंट्स का मतलब ये है कि बच्चे अपना खुश रहें, अपना कमाए खाएं, अपना सेटल हो, लाइफ में आगे बढ़े, आगे चल के उनकी भी फैमिली होगी, बच्चों को वो भी देखना होता है। कभी कभार फ़ोन कर दे, यही बहुत बड़ी बात होती है। कभी दुख सुख में, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो बच्चे मतलब खुद नहीं आ पाते, तो किसी के थ्रू हेल्प हो जाए। वैसे तो आजकल सब कुछ इंसान खुद ही कर लेता है, टेक्नोलॉजी का ज़माना भी है। कोई दवाई मंगानी है, कुछ मंगानी है, तो सब कुछ मंगा सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स इतना ही चाहते हैं मतलब। ठीक है। और जो बच्चे होते हैं कि मतलब बच्चों की फीलिंग पेरेंट्स को हमेशा समझनी पड़ती है। बच्चे चाहे बड़े भी हो जाए, फिर भी पेरेंट, माँ बापों के लिए बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। और क्या करूँगी मैं, अब आपको एक गाना सुनाऊँगी बहुत ही प्यारा, जो बच्चों की वीडियो देखती हूँ मैं और इमोशनल भी हो जाती हूँ कई बारी। सुनाती हूँ मैं, 2 लाइनें गा के सुनाती हूँ, ठीक है। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होगी मैं भी, नजर आऊं या ना आऊं, तेरे पास होगी मैं भी। तू जहाँ भी जा रहेगा, मेरा साया साथ होगा।
जहाँ जहाँ चलेगा, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सॉन्ग कैसा लगा और आप क्या फील करते हो अपने बच्चों के लिए। मैं तो हमेशा अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, हमेशा लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहे, और कुछ ना भी करे ना तब भी खुश रहे। मैं हूँ ना अपनी बेटी के लिए बच्चों के लिए, कि ऐसा नहीं है। पेरेंट्स तो हमेशा बच्चों को प्रेशर, कभी भी बच्चों को प्रेशर नहीं करना चाहिए। उनकी लाइफ है, उनको अपने तरीके से जीने दो, लाइफ में आगे बढ़ने दो। बच्चों को ज़्यादा रोक टोक मत करो, उनकी फीलिंग को समझो। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।